जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि माँ दुर्गा की सवारी किस प्रकार से शरीर पर ली जाती है। आज मैं आपको माँ दुर्गा की साधना बताऊंगा और इस साधना में मैं आपको पूरा विधि विधान बताऊंगा कि कैसे आपको माँ दुर्गा की साधना करनी है और साधना करने के साथ में आपको कैसे माँ दुर्गा की सवारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस साधना की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था इसके ऊपर कि आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए और इसके बारे में हमें पूरी विधि विधान के साथ में जानकारी दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की साधना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना साधना के, बिना मेहनत के, बिना सेवा के, बिना भक्ति के किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी या उनका किसी भी प्रकार से शक्ति के रूप में आना संभव नहीं है। तो सबसे पहले माँ दुर्गा की सेवा आपको करनी पड़ेगी, साधना उनकी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से या फिर नवरात्रों से या फिर होली से, दीपावली से, या फिर कोई भी अच्छी तिथि हो, कोई भी अच्छा दिन हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की नवमी हो, ठीक है, इन सभी दिनों से माँ दुर्गा की पूजा या साधना आप शुरू कर सकते हैं। ये साधना 11 दिनों की साधना है। इस साधना के बाद से माँ दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। 11 दिनों की ये साधना होती है। इस साधना को शुरू इस 11 दिनों की इस साधना में देसी घी का अखंड दीपक जलाया जाता है। ठीक है, माँ दुर्गा की सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं, अपना आसन लगाना है। उसके बाद अपने सामने चौकी लगानी है। चौकी यानी कि लकड़ी का बाजोट या लकड़ी का पटरा या टेबल मेज, जो भी आप लोग बोलते हो, वो आप लोगों को रखना है। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर माँ दुर्गा की फ़ोटो, तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो आपको स्थापित करनी है। ठीक है, माँ दुर्गा के लिए आपको कलश की स्थापना करनी है 11 दिनों के लिए। 11 दिनों के लिए कलश की स्थापना होगी। उस कलश में आपको क्या क्या डालना है? उस कलश में आपको शुद्ध जल डालना है और थोड़ा सा गंगा जल आपको उसमें डालना है। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है, थोड़े से साबुत चावल डालने हैं और 1 रुपये का सिक्का उसमें आपको डाल देना है। साथ में आपको एक सुपारी उसमें डालनी है। ठीक है, उसके बाद उस कलश का ढक्कन से मुंह बंद करके उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल भी लाल रंग की चुनरी में लपेटा हुआ होना चाहिए या फिर लाल रंग के कपड़े में। उस नारियल में भी आपको 11 रुपये की अरदास लगानी है। और आम के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है कलश में लगाने के लिए, नहीं तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी। जहाँ पर आप कलश रखोगे उसके नीचे आप स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बना सकते हो। किसी भी चीज़ से बना सकते हो, चाहे हल्दी कुमकुम से बनाओ, चाहे चावलों से बनाओ, चाहे अष्टदल कमल बनाओ, जो भी आप लोग बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद आपको माँ दुर्गा को भोग प्रसाद रखना है। माँ दुर्गा के लिए आप उनको फल फ्रूट भी चढ़ा सकते हो और पंचमेवे उनको आप चढ़ा सकते हो। खीर का प्रसाद आप उनको चढ़ा सकते हो। हलवे चने का प्रसाद आप उनको चढ़ा सकते हो। मिठाई चढ़ा सकते हो, मीठा पान चढ़ा सकते हो, अनार का फल चढ़ा सकते हो, देसी घी का भोग लगा सकते हो, शहद का भोग लगा सकते हो, गुड़ का भोग लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका भाव हो, उसके हिसाब से माँ दुर्गा को आपको भोग प्रसाद अर्पित करना है। अखंड दीपक लगाना है देसी घी का 11 दिनों तक और धूप बत्ती जलानी है। एक जल का लोटा माता के लिए रखना है, उनके पीने के लिए उनके लिए जल रखना है, उसमें गंगा जल डाल करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करनी है, आरती करनी है। गणेश जी का नाम लेना है, भगवान शिव का नाम लेना है, माँ दुर्गा का नाम लेना है, हनुमान जी का नाम लेना है, भैरव जी का नाम लेना है और माँ दुर्गा की विस्तार पूर्वक विधि विधान से पूजा करनी है। दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हो, माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। रुद्राक्ष की माला से ही मंत्र का जाप भी किया जाएगा। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः।
या फिर आप नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है, इसका भी आप लोग जाप कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप लोग जप सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इस मंत्र का जाप कितना आपको करना है, कम से कम 51 माला तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। 51 माला कम से कम होगी ही होगी। सुबह करो, शाम को करो, रात में करो, दिन में करो, जब भी आपको समय मिले तब आपको करो। पूरे दिन भर में कम से कम 51 माला होनी ही चाहिए। दिन में करो, रात में करो। रात में करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिद्धि साधनाएं सभी रात्रि काल में ही करी जाती हैं। और उसके बाद जो आपने मंत्र का जाप किया है, उस मंत्र के जाप को, अपनी पूजा पाठ को माँ दुर्गा को समर्पित कर देना है। माता के सामने मत्था टेकना है, उनको प्रणाम करना है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, और जो भी आपने पूजा करी है उसके लिए उनको मनाना है, उनको उनसे क्षमा मांगनी है अगर कोई भूल चूक हो गई है। तो इस तरीके से आपको 11 दिनों तक लगातार साधना करनी है, और डेली कम से कम 51 माला का जाप आपको करते रहना है, ठीक है। जब आप 51 माला का जाप कर लोगे 11 दिनों तक, तब ये साधना आपकी पूरी हो जाएगी। और अखंड दीपक का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वो अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गया तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, और आपको दोबारा से 11 दिन की साधना फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। इस साधना में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना है आपको। खुला हुआ होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। और माँ दुर्गा को लाल रंग की बड़ी वाली चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हो, और चुनरी के साथ में और भी कुछ अगर आप माता को चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद में जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नियमित रूप से जिस मंत्र से आपने साधना करी है उस मंत्र का नियमित रूप से 11 माला का जाप रोज करना है। और माँ दुर्गा की पूजा सामान्य तरीके से आपको रोज करनी है। सामान्य तरीके से कैसे करनी है रोज आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माँ दुर्गा के सामने धूप बत्ती जलानी है, एक देसी घी का दीपक जलाना है, और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। फिर जिस मंत्र से आपने साधना करी है, ओम दुंग दुर्गाय नमः ये वाला, या फिर नवारण मंत्र, इस मंत्र की 11 माला आपको करनी है, और अपने जप को माता को अर्पित कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको माँ दुर्गा का आवाहन करना है। माँ दुर्गा को अपने शरीर पे बुलाना है आपको, ठीक है। शुरुआत में माँ आपके शरीर पे नहीं आएंगी। शुरुआत में थोड़े थोड़े बस आपको अपने शरीर में झटके फील होंगे, वाइब्रेशन फील होंगी, सिर के ऊपर आपको खुजली फील होगी, झंझनाहट महसूस होगी, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होगी, शरीर में झंझनाहट महसूस होगी। इस तरीके से सारी ऊर्जा का ये प्रभाव होता है। धीरे धीरे करके आपको उनका आवाहन करते रहना है। उनका आवाहन आप रोज़ भी कर सकते हो और कभी कभार भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप उनको बुलाओ अपने शरीर के ऊपर, या फिर आप रोज़ भी बुला सकते हो अगर आपके पास समय है तो। नहीं तो आप रोज़ मत बुलाओ, हफ्ते में 1-2 दिन उनको बुलाते रहो। धीरे धीरे करके उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे उनकी सवारी आपके ऊपर आने लगेगी। धीरे धीरे सवारी खुलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो शक्ति माँ दुर्गा की है वो शक्ति आपके शरीर में रमने लगेगी। जब वो शक्ति पूरी तरह से रमने लगेगी तो पूरी तरीके से उनकी सवारी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और फिर इस तरीके से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सवारी प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको आवश्यकता हो तब आप माँ को बुला सकते हो, और अपनी मन की बातें उनसे पूछ सकते हो। जो भी आपकी दिक्कत परेशानियाँ हैं वो आप उनसे बोल सकते हो, उनको दूर करवा सकते हो। और ये सारा प्रोसेस है। इस तरीके से माँ दुर्गा की आपको साधना करनी है, और उनकी सवारी अपने ऊपर आप ले सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये साधना विधान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं इसी तरीके की जानकारी आपको लगातार देता रहूं, और जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूं दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए जय माता दी। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपको किसी को इसके बारे में नहीं बताना है।
कई लोगों की आदत होती है ढिंढोरा पीटने की, तो आपको बिल्कुल भी नहीं गाना है बाहर कि मेरे ऊपर माता की सवारी आती है, या फिर मैं माता की साधना करता हूँ, माता की पूजा करता हूँ, मैं इतने घंटे जाप करता हूँ। अगर आप इस तरीके की चीज़ें करोगे तो फिर कोई आपकी शक्ति बांध देगा, नहीं तो फिर शक्तियाँ खुद भी बंध जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी साधना को हमेशा गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर के लिए घर अपने परिवार के लिए ही ये करनी है और ये करना है। और माता से जो भी अगर आप पूछोगे तो सिर्फ अपने परिवार के लिए, बाहर के लोगों के लिए आपको कुछ भी नहीं पूछना, ना ही कुछ बताना है किसी को, नहीं तो आपकी शक्ति बिगड़ जाएगी और बाहर के लोगों के सारे संकट आपके घर में घुस जाएंगे। ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।